इसके बिना गति भी नहीं है। अब ये भी नहीं कि हम साइकिल निकाल लें उसके ऊपर हम चल सकें, लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि इसके बिना गति है ही नहीं है। कहाँ लेकर जा रहे हैं देश को? फिर से गुलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं, केवल अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के लिए। पेट्रोल और डीजल को खास करके भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रष्टाचार का हथियार बनाया हुआ है। 8वां दिन आज लगातार हो गया डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि होते हुए। इस कोरोना काल में जहां पूरे देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है, ऐसे में मोदी सरकार किसानों को एक और तोहफा दे रही है। बता दें कि पेट्रोल 90 रुपए के आसपास है और डीजल 80 रुपए के पार पहुंच गया। लगातार 8वें दिन भी पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। आम गृहिणी का बजट भी गैस सिलेंडर के रेट में वृद्धि करने से बिगड़ गया है। जहां कुछ महीने पहले ये सिलेंडर 500 से 600 रुपए के बीच में आता था, आज 770 रुपए के करीब हो गया है। सरकार को चाहिए कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए। कांग्रेस के समय में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए हुआ करती थी, वो भी भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 32 रुपए कर रखी है। सरकार एक्साइज ड्यूटी क्यों कम नहीं करती ताकि लोगों को राहत मिल सके? देखिए, इस कोरोना काल में और जहां पूरे देश का अन्नदाता, मजदूर, किसान सड़कों पर है, इस समय में भाजपा सरकार और मोदी सरकार ने किसानों को एक और तोहफा दिया। सीधा डीजल के ऊपर आज 90 के करीब डीजल पहुंच गया है। पेट्रोल 90 के आसपास है और डीजल 80 रुपए के आसपास है। 8वां दिन आज लगातार हो गया डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि होते हुए। और यही नहीं, आम घर का बजट, आम गृहिणी का बजट, जो सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर पर जो इन्होंने कीमतों में वृद्धि की है, उससे आम घर का बजट बिल्कुल चौपट हो गया है। पिछले 2 महीनों के अंदर 175 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए। कहाँ दिसंबर में यही सिलेंडर 500-600 के बीच में आता था, आज 770-75 के आसपास इन्होंने पहुंचा दिया। यही चीज़ जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त जो एक्साइज ड्यूटी थी, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने भी ये कहा है कि एक्साइज ड्यूटी को कम करे। जो एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल के ऊपर लगभग 3-3.5 रुपये हुआ करती थी, आज वो बढ़ाकर भाजपा सरकार ने 32 रुपये कर रखी है। यही हाल डीजल का है। कहीं जहां पेट्रोल पे 9 रुपये हुआ करती थी, आज 33 रुपये है। तो क्यों नहीं ये एक्साइज ड्यूटी सरकार कम करती और इससे जो राहत है वो देशवासियों को क्यों नहीं दी जा सकती? परंतु मुझे लगता है ये गूंगी बहरी सरकार अब किसी के वश में नहीं है। सिर्फ हिटलर शाही हावी है, सिवाय 4-5 घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता का खून चूसा जा रहा है। जब से भाजपा की सरकार आई, तब से पेट्रोल और डीजल पर लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, जबकि मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आई है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाकर जनता को परेशान किया। करीब 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों को बढ़ाकर टैक्स लिया है, लेकिन आम आदमी को इसका लाभ नहीं हुआ। बजट में पेट्रोल व डीजल पर किसान एसेस लगा दिया है, जिसका फायदा ना तो किसान को मिल रहा है और ना ही आम आदमी को। भाजपा ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों को भ्रष्टाचार का हथियार बनाया हुआ है। देखिए जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर आई है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है, पेट्रोल के ऊपर 8 गुना यानी 800% ज्यादा बढ़ चुकी है एक्साइज ड्यूटी, और डीजल के ऊपर 500% यानी कि 5 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिरावट आई, लेकिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लगातार बढ़ा करके जनता को कोई राहत देने का काम नहीं किया। 20 लाख करोड़ का अंदाजा है जो 6 सालों के अंदर मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जनता से वसूले हैं, और उसका कहीं भी जो है 20 लाख करोड़ का कहीं भी फायदा आम जन को आज देखने को नहीं मिल रहा है।
ये बहुत बड़ी लूट जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। अब पेट्रोल डीजल के ऊपर जो बजट आया है उसके अंदर किसान सेस के नाम पर जो सेस लगा दिया गया, हालांकि ना तो उपभोक्ता को उसका फायदा है और ना ही किसान को भी उन्हीं कीमतों पे डीजल खरीदना पड़ेगा, और जो उसका सेस है वो बाद में जो ऑलरेडी किसान को सहूलतें मिल रही हैं केवल उसी पैसे में जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि पेट्रोल और डीजल को खास करके भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रष्टाचार का हथियार बनाया हुआ है। बहुत ज्यादा पैसा पेट्रोल डीजल की कीमतों से वसूला जा रहा है आम जन के, और आम जन के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ रही है। इसी नेता ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से हर सामान महंगा हो गया है। कई महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और भाजपा सरकार देश में फिर से गुलामी की तरफ जा रही है। हालात ये है कि गरीब के लिए तो दूर की बात है, आम आदमी के लिए भी जीना मुश्किल हो गया। यदि पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो इसका असर हर सामान पर पड़ेगा। खुद तो वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन सत्ता की मलाई भी खा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि महंगाई क्या होती है और आम आदमी परेशान है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी और महंगाई बस थोड़ी सी बढ़ी थी तो इन्होंने ये शोर मचाया था कि महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। और जब से ये लोग आए हैं तो महंगाई केवल डीजल पेट्रोल में नहीं, हर चीज़ में आप देखिए महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। 3 काले कानून जो ये लेकर आए हैं उससे किसान आज आंदोलनरत है। कहाँ लेकर जा रहे हैं देश को? फिर से गुलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं, केवल अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के लिए। आज देश की यह हालत है कि गरीब के लिए तो बहुत दूर की बात, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए भी जीना मुश्किल हो गया है। हर चीज़ में महंगाई, और पेट्रोल डीजल के भाव यदि ऐसे बढ़ते रहे तो आप खुद देखिए कि इस महंगाई का असर तो हर चीज़ के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड है। और जब पेट्रोल डीजल ही महंगा हो जाएगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो क्यों नहीं इनके अंदर जरा भी हमारे देशवासियों के लिए भावना है? खुद तो वो लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। उनको नहीं पता महंगाई क्या होती है। उनके लिए 80 रुपये पेट्रोल हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, एक बराबर है। लेकिन एक आम आदमी की नज़र से देखिए, उन्होंने आपको सत्ता पर बिठाया है, आपको अपना राजा चुना है और आप उनकी प्रजा है, आपको उनकी फिक्र करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ थी, आगे भी जनता के साथ खड़ी है। जैसे ही कांग्रेस सरकार में सत्ता में आएगी फिर आप देखिएगा कि महंगाई वापस नीचे की ओर आकर जनता के सुख के लिए काम करेगी। बता दें कि पहले ही लॉकडाउन का समय चल रहा था, लेकिन अब सरकार को बढ़ रहे सिलेंडर के दामों की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि महिलाओं को दिक्कत ना आए। इस महंगाई में महिलाओं को घर चलाने में दिक्कत आ रही है और सरकार की उज्ज्वला योजना का भी फायदा मिलता रहे। सर, ये तो बहुत ही मुश्किल वाली बात हो गई है। एक तो पहले ही लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, ऊपर से खर्चे कम इतने हो रहे हैं कि कहाँ से इतना गुजारा करें घर का, और ऊपर से सिलेंडर के रेट इतने बढ़ गए तो कहाँ जाएगी दुनिया, क्या खाएंगे, कहाँ खाना बनाएंगे? तो बहुत मुश्किल हो रहा है ये तो। प्लीज़ सरकार को चाहिए इसकी तरफ ध्यान दें, और ताकि लेडीज़ को इसमें दिक्कत ना आए। जैसा कि आप जानते हैं हर बार ही ऐसा होता है, लेडीज़ के लिए मोस्टली दिक्कत आती है घर चलाने में उनको। तो सरकार से यही अनुरोध है, थोड़ा रेट्स को कम किया जाए, क्योंकि आगे लेडीज़ को घर चलाने में कोई दिक्कत ना आए। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि जो छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें भी बाइक में तेल तो डलवाना पड़ता है, लेकिन अब छात्रों को पेट्रोल डलवाते हुए भी सोचना पड़ता है। अनिल कुमार। तो पेट्रोल और डीजल के रेट 3% बढ़ रहे हैं, क्या कहना है? सर क्या कह सकते हैं, अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसके अंदर। तो अब बढ़ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, डलवाना तो है ही है, बट ये है कि थोड़ा सोचना पड़ता है। अब थोड़े से नॉर्मल फैमिली जो हैं, मिडिल क्लास के लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है, हम जैसे लोगों को फ़र्क पड़ता है, पर क्या कर सकते हैं, इसके बिना गति भी नहीं है। अब ये भी नहीं कि हम साइकिल निकाल लें उसके ऊपर हम चल न सकें, लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि इसके बिना गति है ही नहीं है। बढ़े चाहे घटे, बस ये है कि बंदा जो 500 डलवाता था 300 डलवा रहा है, जो 300 डलवाता था 100 डलवा लेता है, बस यही फ़र्क होता है जी, और तो क्या ही है। बहुत ज़्यादा जी, स्टूडेंट ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ सरकार से क्या अपील करा, पहले किसानों का नहीं कुछ मुद्दा उठ रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि सरकार का ध्यान इस तरफ कब जाएगा और कब पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आती है। अंबाला कवरेज के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।